ला भी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुन्ना पटेल की। आपने देखा होगा वह बहुत बढ़िया बॉलर था। भारतीय क्रिकेट की वो गुमनाम एक्सप्रेस है जिसने वह अपनी रफ्तार और लाइन और लेंथ से दुनिया को ला दिया था। 2000 विश्व कप विजेता टीम के वो साइलेंट वॉरियर रहे थे। आज ही के दिन यानी 12 जुलाई 1983 को गुजरात के एकरिया में भारतीय क्रिकेट के सबसे सीधे साधे बेहद खतरनाक तेज गेंदबाज मुन्ना पटेल का जन्म हुआ था। वह यानी कहाँ हुआ था? गुजरात में वह। और कब? 1983 में 12 जुलाई 1983 को। मुन्ना पटेल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा नाम रहे हैं जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व विजेता बनने तक का सफर तय कर लिया था। एक छोटे से गांव से आते हैं और वहां से लेकर इतना बड़ा सफर तय करना भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मुन्ना पटेल ने की है। मुन्ना एक्सप्रेस के करियर के वो यादगार और ऐतिहासिक मील के पत्थर बिना फर्स्ट क्लास मैच खेले ही बन गए थे वो टॉक ऑफ द टाउन। ठीक है, मुन्ना पटेल के पास शुरुआत में इतनी घातक रफ्तार थी कि बिना कोई भी प्रथम श्रेणी मैच खेले हुए यानी फर्स्ट क्लास मैच खेले ही उन्हें भारतीय क्रिकेट का सबसे तेज गेंदबाज घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वो उनका पास अच्छी खासी रफ्तार होती थी। ये नहीं कि बस हम कह रहे हैं। महान एमआरएफ पेस फाउंडेशन यानी जो एमआरएफ की पेस फाउंडेशन है, उसमें उनकी रफ्तार ने सचिन तेंदुलकर तक को प्रभावित कर दिया था। यानी वहाँ तक वह उनकी बात पहुँच गई थी सचिन तेंदुलकर तक के। हाल वह भाई ये लड़का है और इतनी तेज गेंद फेंकता है। डेब्यू पर ही उन्होंने भाई इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा दिए थे। साल 2006 में मोहाली के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ जब मुन्ना पटेल ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, तो उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बस 7 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी कि ये कौन आ गया भाई जो ऐसी गेंदबाजी कर रहा है, ऐसी खतरनाक गेंदबाजी कर रहा है, ऐसी विकेट ले रहा है। इसके ठीक बाद वेस्टइंडीज के दौरे पर भी उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 14 विकेट ले लिए। यानी बढ़िया चल रहा था भाई बिल्कुल। हैमिल्टन का वो 5 विकेट हॉल बार बार चोटिल होने के कारण मुनाफ को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ी, क्योंकि उनकी बार बार उनको इंजरी हो रही थी, जिसकी वजह तो उनको भाई या तो भाई अपनी बीमारी से लड़ लो या फिर क्रिकेट खेलो। लेकिन उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को इतना अचूक बना लिया था कि बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस जाते थे। साल 2009 के न्यूजीलैंड दौरे पर हैमिल्टन टेस्ट में उन्होंने शानदार 5 विकेट लेकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। यानी उन्होंने वहाँ पर 5 लिया। फिर आता है 2011 का वर्ल्ड कप। उसमें बस साइलेंट हीरो रहते हैं भारत की तरफ से मुन्ना पटेल। मुन्ना पटेल के करियर का सबसे सुंदर पल 2011 में आया। ये भारत की विश्व विजेता टीम के एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य रहे थे। जहीर खान, युवराज सिंह और उनके बाद में आते भाई मुन्ना पटेल 11 विकेट लेकर भारत के सबसे बढ़िया सफल गेंदबाज रहे थे। मोहाली का जो मैच था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच चल रहा था, उसमें उनका वो किफ़ायती स्पेल 2 विकेट, भला वो आज के समय में भी कौन भूल सकता है, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत ही बढ़िया अगर अपने स्पेल में 2 विकेट लिए थे। एक चमकता हुआ सितारा और अचानक विदाई हो गई भाई मुन्ना पटेल की। क्रिकेट की इस क्रूर दुनिया में मुनाफ का करियर जितनी तेज़ी से ऊपर उठा था, उतनी ही तेज़ी से वो नीचे भी चला गया। 2011 के ऐतिहासिक इंग्लैंड के बाद जो इंग्लैंड का दौरा हुआ था, उसके बाद चोटों और खराब फॉर्म के कारण वे अचानक टीम इंडिया के रडार से गायब हो गए। यानी उनके भाई जो स्क्वाड होते हैं अनाउंस, उससे उनका नाम चला गया। हालात ऐसे बदले कि साल 2014 आते आते आईपीएल की टीमों ने भी उनमें दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया। यानी हर जगह से मुन्ना पटेल का जो करियर जो है एंड की तरफ होना शुरू हो गया। भले ही मुन्ना पटेल का जो अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत लंबा न रहा हो, हम सभी मानते हैं, लेकिन जब जब साल 2011 विश्व कप की जो ऐतिहासिक जीत की बात होगी, तो मुन्ना पटेल के उस निस्वार्थ और शानदार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और याद रखना भी चाहिए। भारतीय क्रिकेट के इस सच्चे मैच विजेता को आज उनके जन्मदिन की वजह हम अनंत शुभकामनाएं देते हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो भाई हम उनको भाई बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं। साल 2011 के वर्ल्ड कप में मुन्ना पटेल की वो स्टिक गेंदबाजी उनके लिए याद कर लो, या फिर मोहाली टेस्ट में उनका जो धमाकेदार डेब्यू हुआ था उसके लिए उसके याद कर लो भाई, या फिर वो जो मिल्टन वाला मैच था उसके लिए याद कर लो। एकरिया एक्सप्रेस की कौन सी याद हैं जो कि आपके दिल में सबसे ज़्यादा करीब है? प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ले भाई हमें मुन्ना पटेल की वो बात याद है। और कहा जाता है कि मुन्ना पटेल जहाँ पर उन्होंने
शुरुआती अपने गांव में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो वहाँ पर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद के ऊपर छक्के लगाते, लंबे लंबे छक्के लगाते थे वो। और वहाँ पर बॉलिंग भी बहुत फास्ट करते थे, क्योंकि भाई जो नीचे जो खेलते हैं तो वहाँ पर ये तो इंटरनेशनल में होता है कि हाँ ले भाई ये गेंदबाज है, ये बल्लेबाज, लेकिन नीचे तो सभी बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग करते हैं। लेकिन मुनाफ पटेल में कुछ अलग ही बात थी।